कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अगेन वी आर in the another session, right? So today what we will study, we will continue with our exercise number 2.1. We will continue with the exercise number 2.1, and in the 2. Oh my god, not 2.1, it was 2.3. In exercise number 2.3, question number 3 and question number 10. These two questions I had given you in homework, right? Question number 4 also I have given, I think. Yes. Question number 3, question number 4 and question number 10. These three questions I had given you, and question number 1, 2 and then what? 5, question number 6, 7. These were done by me. So आई होप यस्टरडे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चंस को. मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ. ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को आज क्या पढ़ना है? आज आप लोगों को पढ़ना है ये जो क्वेश्चंस है ना, वी विल कंटिन्यू विद दीज क्वेश्चंस ओनली. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन रह रखे हैं. सो आउट ऑफ दीज आई विल टीच यू वन क्वेश्चन. ओके, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप से करना होगा. ठीक है, ऐसे करेंगे. तो अभी विच क्वेश्चन शुड आई टेल यू? आई शुड टीच यू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट. मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इसमें नंबर थोड़े डिफरेंट है. 3 और 15 है यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, एंड हेयर वी हैव नंबर्स 3 एंड 3. सो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8 लाइक आई सेड. क्वेश्चन नंबर 8. Okay, so here you have question number 8, and you can see we have 4 terms. Out of these 4 terms, in 2 terms you can see here in the denominator you have 3 and you have 15 here. So 3 and 15, if you look these numbers 3 and 15, you will be able to see that they will have one स्मॉलेस्ट मल्टीपल. दैट मीन्स हम इनका एलसीएम एक फाइंड कर सकते हैं. कितना आ जाएगा? 3 1 ज़ 3, 3 5 ज़ 15 एंड देन 5 विल कम हेयर. सो व्हाट वी कैन से दैट 3 into 5, दैट मीन्स 15. 15 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इन डेनोमिनेटर, वी कैन सी हेयर. तो बच्चों, क्वेश्चन करने का क्या तरीका है? द ईजिएस्ट वे इज़ कि आप लोग इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए. बाय विच नंबर? यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन मीन्स क्वेश्चन बाय 15, which was the LCM of this 3 and this 15, right? So when I multiply by 15, how will I write that? Let us see. 15 into 2x plus 3 after this, plus 15 into 1 is equals to, now 15 into 7x upon 15 plus 3 into, okay, let us write 15 first only. 15 into 3. So this is what I said. I multiplied by 15. Here you have to write one thing: multiply both sides by 15. यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल कम, देन दिस लाइन विल कम, एंड देन ओनली दिस स्टेप विल कम, राइट? तो अब ये देखते हैं. देखिए यहाँ पर ये 15 और ये जो ये वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई में है ना? तो अगर ये मल्टीप्लाई में है, देन ओनली यू कैन कैंसिल एनी न्यूमरेटर नंबर बाय द डेनोमिनेटर. अदरवाइज आप नहीं कर सकते. जैसे मेरे कहने का ये मतलब है, अगर सपोज करिए यहाँ पर ऐसे होता 15 प्लस 2x अपॉन 3, ओके, देन इन दिस केस हेयर यहाँ पर क्या है? ये 2 टर्म है. यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 3 5 ज़ 15 होता है सर, और लो हमने कर दिया क्वेश्चन, आंसर आ गया 5 प्लस 2x. दिस विल बी द रॉन्ग मेथड एंड योर मार्क्स विल बी कट. ओके, so where can you do cancellation by a number in denominator? Okay, where can you do?
you can do there where the numbers are in multiplication. So here the numbers are in multiplication, so you can do the cancellation. 3 5s are 15. What is left? 5. 5 into 2x plus 15 ones are 15. Now again you can do here 15 you can cancel by 15, and what do we have? 7x plus 15 3s are 45. Now 5 2s are 10x plus 15 is equals to 7x plus 45. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये तो बहुत डिफिकल्ट बता दिया, सर कह रहे थे कि ये बहुत ही इजी होगा, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट था, 15 से मल्टीप्लाई करो और ये करो और वो करो, है ना। तो इस तरीके से मतलब कैसे होगा इजी? बच्चों ये जो है ये इजी है। देखिए 15 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही आपको क्या हुआ, एकदम से आपने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, एंड द क्वेश्चन केम इन सिंगल लाइन ओनली, whereas the question in the given form was having denominators, right? तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। Let us solve further. 10x minus 7x. We will do transposing 7x to the left side. अब इक्वल के बाद यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट है? 45. अगर 45 प्रेजेंट है तो पहले से ही लिख लेते हैं 45. 15 इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सो इट बिकम्स -15. 10 minus 7 3 x x, so here also x. 15 minus 45 minus 15, it gives you 30. Then 3x is equals to 30, that means x is equals to 30 upon 3. Why upon 3? I told you yesterday, after cross multiplication place will be changed. If the number was in numerator, then after cross multiply number comes to denominator. So what you can say, here we got answer x is equals to 10. This is the answer of your question. So here you have seen the question which was looking very difficult. The question which was looking very difficult, we solved that question very easily and answer came just exactly like in what form we wanted. x is equals to 10. तो ये तो बच्चों आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन द सेम वे, वेरी सेम वे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सी हियर इन द डिनोमिनेटर वी हैव 3 and 3, so the LCM of these two numbers will be 3 only. If the LCM will be 3, then you multiply whole equation by 3 only. And what you see in the next step, you will be getting question in one line only. One line means all the denominators will be rubbed out, right? So this is the way to solve questions like this. तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस थे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.3. अब इसके बाद क्या है? इसके बाद यू आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन नंबर, व्हाट आई एम सेइंग, क्वेश्चन नंबर, यू विल बी हैविंग एक्सरसाइज 2.4. अब एक्सरसाइज 2.4 से मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सरसाइज 2.4 में यू हैव theoretical problems like you can see in front of you. Here we have an example, digits of a 2-digit number differ by 3, like this. तो जैसे ये एक theoretical problem है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं इन एक्सरसाइज नंबर 2.4. अब आप लोगों ने 2.3 में क्या पढ़ा? In 2.3 you studied that questions which have variable on both sides. तो अब इन theoretical questions में क्या होगा? theoretical questions में तरीका दूसरा होगा क्वेश्चन को बताने का, लेकिन you will be doing question in the same way. आप बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस में दोनों तरफ वेरिएबल्स आपको मिलने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4. 2.4 एक्सरसाइज ये है आपकी, ये रही 2.4 एक्सरसाइज, ठीक है। अमीना है कोई, सो लेट अस सी. अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर. तो अमीना ने कोई एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, एंड शी सब्ट्रैक्टेड 5/2 फ्रॉम दैट नंबर. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. what she did then, whatever result she got after subtracting 5/2, the result she multiplied by 8.
The result now obtained is 3 times. Now they are talking about result. The result, overall result what we got is 3 times the same number she thought of. That means जो नंबर अमीना ने शुरुआत में सोचा था उस नंबर का 3 टाइम्स मिल जाता है आखिर में जाकर के. They are asking what is the number. They are asking what is the number. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आप लोगों को अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, देखिए जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ. हाँ ये ठीक है रिजोल्यूशन. ओके, लेट अस हैव दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 देयर ऑन आवर व्हाइट बोर्ड. ओके, सो लेट अस मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड. Here is our whiteboard. We are doing today exercise number 2.4 we are doing. Today is क्या तारीख है आज? Today is 14 July 2020. Okay, let us take question. Picture from files and okay, this is our question. So here we got our question. Wait a minute children, let me align this question to full screen. जाओ भाई. हाँ okay, so here we have our question. Okay, the question is in front of you. Let us start doing this question. Amina, now you consider yourself in place of Amina. आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सोचना है कि आप ही अमीना है. लड़के हैं या लड़की आप समझ लीजिएगा, मान करके चलिएगा कि ये अमीना के लिए नहीं है क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to think of a number. Okay, okay, we thought of a number. We said that number is x. Let us write also. Let the number be x. हमने x मान लिया नंबर को. And subtract 5 by 2 from it. What we have to do? We have to do that subtract 5 by 2. So what we can say? According to question, we are subtracting 5 by 2. ये लीजिए कर दिया. She multiplies the result. भाई रिजल्ट क्या आएगा हमें तो पता नहीं है ना x की वैल्यू क्या है. सो वी विल से दैट दिस होल एक्सप्रेशन इज ओनली द रिजल्ट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. इस रिजल्ट को उसने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमने भी कर दिया. ये लीजिए. व्हाट इज सेइंग, व्हाट आर दे सेइंग नाउ? लेट द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन. मतलब ये जो रिजल्ट आ गया है, ठीक है, ये जो रिजल्ट आ गया ना, इसकी बात चल रही है. is 3 times the same number she thought of. That means ये जो नंबर है, मतलब ये जो रिजल्ट आया है, this is 3 times of the same number. That means x. भाई हमने नंबर क्या माना था, x माना था. उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 इंटू एक्स. अब 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3 इंटू एक्स होगा 3x. समझ गए? बस ये था क्वेश्चन. यू कैन सी दिस क्वेश्चन वंस अगेन. एक बार हम और इसको पढ़ करके देखते हैं, ठीक है. अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब की बार समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ. ओके, सो हियर वी आर रेडी विद द क्वेश्चन. अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर. वी ऑल्सो कंसीडर्ड अ नंबर. सब्ट्रैक्ट 5 by 2. वी ऑल्सो डिड सब्ट्रैक्शन. 5 by 2 subtracted. Result you multiply by 8. We also multiplied by 8. The overall result now obtained is मतलब है मतलब equal, है मतलब बराबर है. ये जो रिजल्ट है ये किसी चीज के बराबर है. समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है. is 3 times the same number she thought of. जो उसने पहले नंबर सोचा था उसका 3 गुना है. भाई नंबर तो x सोचा था, तो उसका 3 गुना कितना होगा, 3x. That's it. We got equation.
और जैसे ही हमें इक्वेशन मिल गई, वी कैन सॉल्व दिस equation to find out the value of x. X means the number which she thought of. So let us do 8 into x. It is 8x minus 8 into 5. It will be 8 5 is a 40 upon 2 is equals to 3x. After that 8x minus 40 upon 2 gives you 20 is equals to 3x. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बस आसान हो गया बहुत क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है अब आप लोगों को. लेट अस पुट इक्वल साइन. 8x already we have, 3x let us transpose. After transposing minus 3x and minus 20 transpose, it becomes plus 20. 5 minus 8 minus 3 is equal to 5x. 5x is equals to 20. If 5x is equals to 20, x is equals to 20 upon 5. Cross multiplication, cross multiplication, x in that case will be equals to 4. ये आ गया आपका आंसर. This is your final answer. And if you got final answer, you can write in language. Amina thought of number 5. She was thinking about 5 number. Okay, तो ये है क्वेश्चन. बताइए क्या डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में. What is difficult in the question is that after understanding this language, you have to obtain this equation by anyhow. इस इक्वेशन को प्राप्त करना है बस. अब देखिए हमने कैसे किया, हमने कोई जादू तो किया नहीं है ना, या मैं टीचर हूँ तो मैंने कर दिया. आप लोग भी कर सकते हो. आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ते जाओ एंड जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एट द सेम टाइम. सी कंडीशन अप्लाई हेयर, सी कंडीशन अप्लाई हेयर, सी कंडीशन अप्लाई हेयर, राइट एट द सेम टाइम. इफ यू डू दिस, you got your equation within minutes, like this. Okay, so ultimately we got answer. Or oh my god, Amina thought of number, it is not 5, it is 4. See, we got x is equals to 4. We will write here number 4. The number was 4. After this we will go for the next question. Let us see what is our next question. Our next question is this: positive number is 5 times another number. Okay, so let us take this question here. Please give me a minute. I will put that question number 2 here. बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करके करना पड़ता है हम लोगों को, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना. मतलब होता नहीं है ऐसा, एक हमारे दिमाग में ऐसी थिंकिंग बन जाती है कि मतलब ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, बट दे आर नॉट डिफ़िकल्ट. दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफ़िकल्ट. ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ. अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यू हैव टू रीड क्वेश्चन and at the same time you have to implement the condition given in the equation. आप साथ साथ इक्वेशन बनाइए. you got equation, you will get equation in within minutes. Let us see. Positive number is 5 times another number. That means there are two numbers, okay, and one number is 5 times. That means 5 गुना. If 21 is added to both numbers, to both the numbers 21 is added, then one of the new number becomes twice. Then one number becomes twice means 2 times the other new number obtained. What are the numbers? So we have to tell about numbers only. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. This is your question number 2. What are the numbers? Let one number. First of all, we will talk about one number. One number, or we should write first number. Let first number be
Okay, then what will be our second number? What will be our second number? And second number B, look children here, to find out second number, here one hint is given. A positive number is 5 times another number, 5 times. So we can take another number as 5 times. Bas, ho gaya? We got both numbers, one is x and the other one is 5x. If 21 is added, now look here, if 21 is added to both the numbers, that means we are going to add 21. What happened here? With okay, and second number B 5x. Okay, after this they are saying 21 you have to add. See, 21. So we can say new numbers. First new number, like this you can write. First new number B x plus 21. 21 added, ठीक है. After this second new number. Second new number B 5x plus 21. This will be your second new number. Right children? This is your first new number, this is your second new number. Then one of the new numbers become twice the another new number. इनमें से एक न्यू नंबर जो है दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा. भाई बड़ा नंबर कौन सा है? द लार्जर नंबर इज दिस नंबर. सो वी कैन से दैट लार्जर नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ द सेकंड न्यू नंबर. That means according to question, first of all you write larger number 5x plus 21, okay, equal another new number you write. What is there in the equation? In the question they are saying one number will be twice of another number, twice. This 2 we have to mention here. Equation में उन्होंने कंडीशन दी थी ना, इसलिए लिखना ही पड़ेगा. Okay, so this is your equation and only this equation you have to solve. 5x plus 21. First of all let us open bracket. 2x plus 21 equal sign, start transposing. 5x minus 2x. One mistake we did here. Look, 2 into 21, I write 21, but here what will come? Here come 42. Okay, now you continue. Is equal to 42 is on this side, 21 you transpose, it becomes minus 21. 5x minus 2x, it becomes 3x. And 42 minus 21, 21 only. X is equals to 21 upon 3. Then x will be equals to 7. This is your final answer. ये आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया. अभी हाँ sorry not final answer. This is not final answer. Okay, remember what was first number? First number was x. X means is equals to 7. Second number, what was second number? Second number was 5x. That means 5 into 7, which is equals to 35. So these two are the answers of this question. One is 7 and other is 35. Like this we have to do questions. Today we did 2 questions of exercise 2.4. आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देखिए ऑनलाइन का एक फ़ायदा होता है, आप लोग क्या कर सकते हो, जो वीडियो है इसको रिपीट करके देख सकते हो, रिपीटेशन में देख सकते हो. कब तक? जब तक आप लोगों को ये समझना नहीं आता दैट हाउ वी आर मेकिंग
इक्वेशंस, हाउ वी आर टेकिंग आउट इक्वेशंस, फ्रेमिंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, थ्योरी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो इज गोइंग टू बी अ लेंथी वन, सो वी विल नॉट टेक मच टाइम। आप लोग क्या करिए, आप लोग रिवाइज करिए। क्वेश्चन आज घर से कोई नहीं, हाँ एक क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.3। लेट मी रिमाइंड यू वंस, question number 2.3. okay, this was your question number exercise 2.3, question number 9. This was the question which is in homework, otherwise there is nothing in homework. अब आप लोग क्या करिए, आप लोग होमवर्क करिए, रिवाइज करिए, और अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, दोबारा वीडियो को देखिए और जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहिए। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, राइट? So now signing off, and I will meet you tomorrow in a new class with new energy. Thank you.